ओम शांति दोस्तों मैं सुनीता संस्कृत गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत समास के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कुत्सित पुरुषा का समस्त पद विग्रह होगा। कुत्सित पुरुषा का पद विग्रह होगा। ए कुत्सित पुरुषा, बी कुपुरुषा, सी पुरुष कुत्सा, डी पुरुष कुत्सन। तो दोस्तों कुत्सित पुरुषा का होगा बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुपुरुषा का कुत्सित पुरुषा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं। प्राचार्य में कौन सा समास होगा। ए षष्ठी तत्पुरुष, बी प्रादि तत्पुरुष, डी षष्ठी तत्पुरुष, डी बहुब्री। तो प्राचार्य में कौन सा होगा। तो प्राचार्य में ऑप्शन नंबर बी प्रादि तत्पुरुष होगा। महाराज में कौन सा समास होगा। तो महाराजा में द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या फिर बहुव्री होगा। महान चा असौ राजा। तो महाराजा में क्या होगा दोस्तों। तो महाराजा में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, कर्मधारय होगा। आगे देखते हैं। द्वादश में कौन सा समास है। बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव। तो द्वादश में आपका कौन सा होगा। तो द्वादश में आपका होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास होगा। अब देखते हैं। प्राप्तोदका का विग्रह होगा। प्राप्तोदका का विग्रह होगा। ए प्राम उदकम, बी प्राप्तवान उदक या सा, सी प्राप्ते उदके, डी प्राप्तम उदकम यम सा। तो आपने सोच लिया होगा कि इसमें कौन सा होगा। तो प्राप्तम उदकम यम सह। जल प्राप्त हो गया है जिसको, वह, अब अर्थात प्राप्तोदका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है। पाणी चा पादौ चा एसाम समाहारा का समस्त पद होगा। पाणी चा पादौ चा, पाणिपादौ, पाणिपादः, पाणिपादम, पाणिपादम। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उसका ऑप्शन नंबर सी पाणिपादम राइट होगा। पाणिपादम राइट होगा। अब आगे देखते हैं। समास पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो समास पद में ए सम धन अस धन घय, बी सम धन आस धन अप, सी समाधन आसुधन सु, डी राम धन आसुधन धरा। तो आपका कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए सम धन अस धन घय। सम उपसर्ग है, समास में सम उपसर्ग है, अस धातु और घय प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आगे चलते हैं। समास कितने प्रकार का होता है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समास 5 प्रकार के होते हैं, अन्यथा समास 6 प्रकार के होते हैं। केवल समास होता है। केवल समास होता है। तो केवल समास उभय पदार्थ प्रधाना, पूर्व पदार्थ प्रधाना, उत्तर पदार्थ प्रधाना, और डी है ऑप्शन विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। तो केवल समास कौन सा होता है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब देखते हैं आगे। अन्य पदार्थ प्रधाना समास होगा। ये तो बहुत ही ईजी है।
द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या फिर द्विगु है। तो अन्य पदार्थ बताना होता है बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब देखते हैं आगे। उत्तर पदार्थ प्रधाना समास है। उत्तर पदार्थ प्रधाना समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष। अब देखते हैं पूर्व पदार्थ प्रधाना समास कौन सा होता है? तो पूर्व पदार्थ प्रधाना होता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव। अब देखते हैं उभय पदार्थ प्रधाना, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वह कौन सा है? अव्ययी भाव, केवल समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो कौन सा होता है जिसमें दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अब देखते हैं आगे। तत्पुरुष समास के अंतर्गत परिगणित हैं। तो क्या है परिगणित? कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर अ और ई दोनों हैं। अब देखते हैं इसमें है तत्पुरुष, इसमें है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है। अब देखते हैं आगे। पितरऊ, पितरऊ इस समस्त पद में कौन सा समास है? तो पितरऊ में इतरेतर समास है, समाहार द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास है या फिर केवल द्वंद्व समास है। तो पितरऊ में आपको देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि पितरऊ एक शेष द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात बहुब्रीहि। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चित्रगु, चित्रगु का विग्रह वाक्य है। ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, लेकिन आप देखिए। ए है चित्रा चासौ गौ, बी है चित्रा गावौ यस्य सा, सी है चित्राणाम गवाम समाहारा और डी है आपका चित्राया गौ। डी है आपका चित्राया गौ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चित्राणाम गवाम समाहारा, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, जिसको गलत लगे वो ऑप्शन मुझे सही बता सकता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दें। आगे देखते हैं। पाणिपादम, पाणिपादम में समास है। पाणिपादम में समास है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, अलुक तत्पुरुष। तो पाणिपादम में समाहार द्वंद्व होगा। पाणिपादम में समाहार द्वंद्व होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। हरिहरऊ, हरिहरऊ में कौन सा समास है? हरिहरऊ में कौन सा समास है? तो हरिहरऊ में तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर कोई नहीं। तो हरिहरऊ में द्वंद्व समास है। हरिहरऊ में द्वंद्व समास है। अब है नख भिन्ना का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो नख भिन्ना का लौकिक विग्रह नखई भिन्ना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दोस्तों समास के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी के साथ मैं समास को समाप्त करती हूँ। अब मैं आगे चैप्टर उठाऊँगी आपका कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। मैं आपको आगे वाच्य परिवर्तन कराऊंगी। पूरे वाच्य परिवर्तन के क्वेश्चन लेकर आऊँगी और वाच्य परिवर्तन चैप्टर क्लियर कराऊंगी। आगे किसी सीरीज में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।